एक मंसूर साहब, एक आखिरी एक ऐसे 5-10 सेकंड की बात करता हूं। देखिए मंसूर साहब, प्रिंसिपल ये है कि जब आप एक कोर्ट में आप जज बनते हैं, आप उसके ऑब्वियसली हर एक को टॉप पोजीशन के लिए कोशिश करता है, ठीक है, ये करता है। अब इसमें क्या हुआ, आपने सारे जजों को काना कर दिया है। अब होगा क्या, मैं आपकी, चूंकि आप गवर्नमेंट में, मैं आपकी उसके लिए मैं आपके साथ रहूंगा। क्यों? आप मुझे चेंज कर सकते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, और आप मुझे वहां का चीफ जस्टिस बना सकते हैं। आप मुझे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डाल सकते हैं, और मुझे, अगर मैं सही काम कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप मुझे वहां से खुड्डे लाइन डाल सकते हैं। ये बेसिकली खुड्डे लाइन का एक दूसरा ये जुडिशियल सिस्टम है। ये खुड्डे लाइन बनाने का जुडिशियल सिस्टम कर लाजमी है। इन लोगों ने जो एग्जेक्टिव के साथ करते आर्टिकल 200 तो पढ़ लें, डॉक्टर साहब सेनेटर हैं, वही करना। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 200 पढ़ तो लेना। आप ये बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है सर, आपके सेनेटर होने में मुझे हंसी आ रही है। बात कर रहा होता हूं ना सर, आप आर्टिकल 200 पढ़े तो सही ना, तो पढ़ा क्या? देखिए ना, आप छोड़ देना, जब आप बात, अच्छा मैं छोड़ दूं, आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक पार्लियामेंटियन इतने बड़े चैनल पर बैठकर इतने अहम शो में आवाम को गुमराह करें, मैं चुप कर लेता हूं। चलो मैं चुप कर लेता हूं। आप जब खामोश गुमराह करें ना, एक तमीज के करके बाद में बोल ले। मुझे पहले बोलने दे, चाहे मैं गलत क्यों ना बोल रहा हूं, मुझे बोलने दे, फिर मुझे बाद में खामोशी से आप करेक्ट कर ले, मैं भी खामोशी से अपने आप को ठीक कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। आपका ये बेसिकली हुआ इसलिए, ये बेसिकली हुआ इसलिए है कि हम इसको मैनिपुलेट कर सके, नथिंग लेस नथिंग मोर। हाँ, इसको आपने एक कड़वी चीज को आपने एक अच्छे से रैपर पे करके उसको आपने लॉ का हिस्सा बना के ये कर दिया है। वो सारी चीजें आपने 26वीं तरामीम के आड़ में ये सारी चीजें कर दी है। अब आप इसको लॉ का करते हैं, आप बिल्कुल करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखें, ये ऑलरेडी चैलेंज है। अच्छा, चैलेंज किसके सामने है? जो लोगों, जिन लोगों का इसके साथ डायरेक्ट केस है, वो इसी को उसके, तो मैं अपने खिलाफ केस अभी सुन रहा हूं। ठीक है सर, मैं आगे सर आपका पॉइंट जानिए। यू मीन जो 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, वही ये केस सुन रहे हैं। मैं उसको सुन रहा हूं, मैं उसको जज कर रहा हूं। ठीक है राणा साहब, आर्टिकल 200 को क्या लेने देना 26वीं आईनी तरमीम से मंसूर साहब? आर्टिकल 226 अमेंडमेंट से बहुत पुराना मौजूद है, और ये ट्रांसफर हुई उसके तहत है, और ये मैटर जो है इट्स नॉट पेंडिंग बिफोर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तो मैं कह रहा हूं कि आवाम को गुमराह कर रहे हैं। नहीं सर, वो मजे की बात है कि आर्टिकल 200 के तहत जिस जज ने ट्रांसफर होना है, सबसे पहले उसने अपनी डिजायर शो करनी है। हुकूमत या कोई और, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी जज को यहां से उठाकर दूसरे कोर्ट में फेंक सके, राणा साहब कर सके, अंटिल के अनलेस जज साहब की अपनी इंसल्ट हो। सर राणा साहब की मैं जरा कमेंट लेना चाहूंगा। राणा साहब, इस सारे मामले के अंदर जहां पे अदलिया के हवाले से तो हमने बड़ी डिटेल से बात की, एक और इशू सर जो इस वक्त पेंडिंग है, वो ये है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे, और वो भी मामला बदलिया के सामने चला गया है। वहां पे आलिया हमजा साहिबा ने जाके पिटीशन दायर कर दी है कि जी हमें मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत दी जाए। तो ऐसी क्या मतलब सख्ती हो गई है, ऐसा क्या हो गया है कि आप पीटीआई के जलसे से इतना अनकंफर्टेबल हैं? देखें, अगर वो उन्होंने अदालत का रुख किया है तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, बात बड़ी सिंपल है। आप जलसा करना चाहते हैं, आप लोकल इंतजामिया के पास जाते हैं। लोकल इंतजामिया बिल्कुल देखती है कि आपकी तारीख क्या है, आपका पुराना कॉन्डक्ट कैसा है, सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है, कोई थ्रेट्स तो नहीं है। उसके मुताबिक हो सकता है कि वो इजाजत दे दे, हो सकता है वो इजाजत ना दे। अगर वो इजाजत नहीं देती तो फिर आप अदालत में जा सकते हैं, जिस तरह आलिया हमजा साहिबा चले गई हैं। अब अगर अदालत जो है इजाजत दे देगी तो ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर अदालत इजाजत नहीं देगी, जिस तरह अदालत ने इजाजत नहीं दी थी 24 नवंबर को, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने धावा बोला इस्लामाबाद में और जलाओ घिराव किया, तो फिर वो इन्होंने कानून हाथ में लिया, कानून तोड़ा, और फिर उसके बाद ड्रामा भी किया। तो बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर। राणा साहब, आपने रूट तो सारा समझा दिया, रूट तो सारी बात उन्होंने वो लिया हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये, आखिर ये कब तक होता रहेगा कि सियासी जमातें अपने जलसे करवाने के लिए अदालतों से रुजू करती रहेंगी? आज ये कर रही हैं, कल को आपको भी ये करना पड़ेगा अगर इनकी हुकूमत आ गई। उन्होंने आपकी हर एप्लीकेशन पे जो है वो एब्सोल्युटली नॉट लिख के वापस दे देनी है आपको। देखिए मंसूर साहब, बात ये है, अभी पीका के ऊपर सारे जर्नलिस्ट, जितनी ये कम्युनिटी है जो मीडिया के साथ रिलेटेड है, उसने एहतजाज किए, किसी ने नहीं रोका, उनका हक है, आईनी हक है। देखें, लेकिन ये आपका जमहूरी आईनी हक नहीं है कि आप सियासी प्रोटेस्ट में शेल मारें, या आप सियासी प्रोटेस्ट में जो है वो टेयर गैस लेके आए और पुलिस वालों पे और लॉ एनफोर्समेंट पे मारे।
ये आपका जमहूरी और सियासी हक नहीं है कि अगर कंटेनर लग के ब्लॉकेट किया हुआ है किसी हुकूमती अफसर ने या किसी पुलिस के लोगों ने, तो आप उस कंटेनर को रुई की तरह आप क्रेने लेके आए अपनी रियासत की जो केपी के हुकूमत की है उनको उठा के साइडों पे मारें। ये आपका जमहूरी हक नहीं है कि आप 40 गाड़ियां जला दें। ये भी जमहूरी हक नहीं है कि 150 पुलिस वाले को जख्मी करते। राणा साहब जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मजहबी एहतजाज हो रहा था, वो क्या आपसे परमिशन लेकर आए थे उस रेड जोन के अंदर? वो एहतजाज हुआ था ना? मेरा आखिरी जो मैं कमेंट करना चाह रहा हूं, ये देखें सबका जमहूरी हक है वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब आपका कॉन्डक्ट लास्ट जो आपने जो कार्रवाई डाली हो वो वायलेंट हो तो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। फिर सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इन चीजों को मैंने रूट समझा दिया। अदालत से इजाजत अगर आलिया हमजा साहिबा को मिल जाएगी तो बिल्कुल जो लोकल इंतजामिया है वो इनको इजाजत देगी।